मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन। हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह आज भी प्यारे प्यारे से सेगमेंट होंगे। बगदाद भाई, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? कलाम और एक प्यारी हदीस। अफान भाई? पहला सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस, फिर दूसरा कलाम, फिर तीसरा मुख्तलिफ सेगमेंट होते, कभी इस्लाम और साइंस, कभी दीन की प्यार होते, और कलाम होते साहब, और आखिरी होता है इस्लामी हिस्ट्री। जी हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट होता है। उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं। इस्लाम और साइंस, दीन की प्यारी प्यारी बातें भी सीखते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी सीखा करते हैं, और उसके अलावा कलाम भी सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह हम हसन भाई से कलाम सुनेंगे, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, पिक्चर्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और हदीस पाक भी याद करेंगे। अफ़ान भाई मौजूद हैं हमारे साथ, और जीशान भाई, और यहाँ पर नबील भाई और बगदाद भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मिलकर प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, हदीस पाक भी याद करेंगे, कलाम भी सुनेंगे, और भी अच्छे अच्छे सेगमेंट हुआ करते हैं। तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, तवज्जो के साथ शामिल रहेंगे, और अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लें कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए प्रोग्राम में शामिल रहूँगा, और जो अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी उन्हें याद रखूँगा, उन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन जो नाज़रीन हैं, आपको अगर कोई नई बात मालूम हो तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, और आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, बताइए किस महीने के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं? किस महीने के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं? बहुत ही आसान सवाल है आज का, तो यहाँ पर किसको मालूम है? अफ़ान भाई? रमज़ान। जीशान भाई आप क्या कहते हैं? रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक। और बगदाद भाई? रमज़ानुल मुबारक। और नबील भाई? रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ये आज का सवाल है, और ये आज का जवाब है। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम, और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो ये प्यारा सा कलाम है, जिनको आता है मिलकर पढ़ें, जिनको नहीं आता तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तारीफ़ बयान की जा रही है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की जा रही है। तो फिर हमें तवज्जो से सुनना है। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
हबीबल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अभी नसज होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसज होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाला। जिनकी आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा तेरे कदमों में तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम
हंसा दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम सुन रहे थे हम हमारे हसन भाई से। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आपको और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। इसी खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ते रहें और इखलास के साथ नात पढ़ते रहें। सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। चले भाई, सुबह हुई है अभी नहीं हुई है? सफ़ील्ला भाई पक्की बात है, सूरज आ चुका है। कहाँ हैं सब? यहीं हैं? कहाँ हैं? प्रेम में जिस्म तो है, दिमाग कहाँ है भाई? जब दुआ देते हैं तो दुआ सुनने के बाद क्या कहते हैं हम? आमीन। या सुभान अल्लाह कहते हैं? मतलब ये कि बस वो चल रहे होते तो डिगर पे एक हाँ भाई सुभान अल्लाह माशा अल्लाह आमीन कहते हैं ना। हमने हसन भाई को दुआ दी है, अल्लाह पाक ने और तरक्की अता फरमाए। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं, मेरा प्यारा दीन। इसमें मौजूद है हमारे साथ अफान भाई, और अफान भाई के साथ मौजूद है हमारे निशान, जोर से निशान, और जोर से निशान, जीशान भाई, और है हमारे बगदाद भाई, और है नबील भाई। और सुन चुके हैं हम कलाम। सवाल हमारे सफील्ला भाई ने दिया है। क्या सवाल दिया सफील्ला भाई? किस महीने के रोजे रखना फर्ज है? जी, किस महीने के रोजे रखना रमजान मुबारक फर्ज हैं? और नफिल किस महीने के रोजे हैं? सारे नफिल होते हैं इसके अलावा। जी, साल में रखें बेशुमार दिन जो है वो ईदैन छोड़ के बकिया दिन जो है आप रोज़े रखते रहें। रजब के महीने की बड़ी बरकतें हैं, रजब का महीना हमारे दरमियान मौजूद है, इसकी बरकतें हासिल करें। और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतहुम आलिया के मंदी मुज़ाकरे देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह और बरकतें मिलती रहेंगी। अभी रजब के अंदर बहुत सारे मंदी मुज़ाकरे हैं। इमाम जाफ़र सादिक का दिन भी आने वाला है, सत अमीर मुआविया का भी, और फिर 27 रजबुल मुरज्जब मेराज की बहारें भी इसी रजब के महीने में है। तो ये बाबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है। तो आप इस महीनों में अच्छे काम करें, और उन अच्छे कामों में एक काम ये भी है कि मदनी चैनल देखते रहें, और आप मदनी चैनल को घरों में अपने चलाएं। ठीक है, बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, सब देखते रहें। तो जितना आप ज़्यादा मदनी चैनल चलाएंगे इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल बदलता चला जाएगा। अगर नेक बनना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा ज़रिया है, सिर्फ आप मदनी चैनल को अपना वक्त देना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह मदनी चैनल आपको बदलता चला जाएगा। तो अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और जो कि सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। देखते हैं कौन हदीस पाक को जल्दी से याद करता है। जीशान भाई, हदीस पाक को क्या करना है हमने? याद करके क्या करना है? सुनाना है। ठीक है, और जो जल्दी से याद करेगा वो सही बच्चा बनेगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर हदीस पाक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिअल्बानिल बकर, गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पिया करो। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हमारी दुनिया भी संवारते हैं और आखिरत भी संवारते हैं। कितना ज़बरदस्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। क्या करो? गाय का दूध इस्तेमाल कर, हाँ पिया करें। तो गाय का दूध पियेंगे तो क्या होगा? हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हैं ताकतवर हो जाएंगे। और फिर ताकतवर होकर क्या करना है? अल्लाह पाक की इबादत करनी है। सेहतमंद रहेंगे तो ही कर सकेंगे ना इबादत। अब अगर बीमार हुए हुए हैं, यूँ पड़े हुए हैं, तो क्या होगा नबील भाई? बिस्तर पे ऐसे, बल्कि औरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। अम्मी ने अपनी नमाज़ें पढ़नी थी, इबादतें करनी थी, वो आपकी खिदमतों में लगी हुई हैं। तो हम जो है क्या करें? अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और अच्छी नीयतों के साथ कि हम सेहतमंद रहकर क्या करेंगे जीशान भाई? अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर जैसे बीमार हो जाते हैं तो वो नमाज में भी दिल नहीं लग रहा हो, तो नमाज तो पढ़नी है बीमारी में भी, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरीके से खुशू हुजू और तवज्जो होनी चाहिए वो कैसे होगी बगदाद भाई? सारी तवज्जो तो इधर खांसी की तरफ होगी, या अगर सर में दर्द हो रहा है या बुखार है तो उधर चली जाएगी। तो हम जितने फ्रेश होंगे, जितने सेहतमंद होंगे, उतने अच्छे अंदाज से हम इबादत भी कर सकेंगे। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हमें दोनों तरफ से रहनुमाई देते हैं, आखिरत और इबादत के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी, कि सेहतमंद रहते हैं तो दुनिया में भी जो है सारे काम हम कर सकते हैं। आइए हदीस पाक को हम याद करते हैं, देखते हैं जल्दी से कौन याद करता है। अलैकुम 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 अलैकुम
अलैकुम अलैकुम बि अलबानिल बकर बि अलबानिल बकर बि अलबानिल बकर बि अलबानिल बकर बि अलबानिल बकर। बि अलबानिल बकर। कौन सुना रहा है? चले पहले बगदाद भाई से सुन दे। सब सुना दो। सही बोला है? रसूलुल्लाह है भाई, रसूलुल्लाह होता है। सही करें। अब सही है, थोड़ा थोड़ा अब ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बि बी अलैकुम बि बी नंबर काट ले, नंबर काट ले। अलैकुम बि अन्ना अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। हमारे प्यारा आका मदीना अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गाय का दूध इस्तेमाल करो यहाँ से पियो। चले भाई, अफान भाई का भी हाथ उठ गया। अलैकुम बि बि अलबानिल अल मालिक बकरा। ये तो कुछ अपना अपना इजाद कर लिया इन्होंने, वो नहीं सुना रहे जो हम याद करा रहे हैं। जी नबील भाई। अलैकुम बि अलबानिल बकरा बि अलबानिल बकरा। बकर, वक्फ कर ले। वैसे बकरी है, रा के नीचे जेर है, तो बकरी भी पढ़ सकते हैं, बकर पढ़ ले, ठीक है। तर्जमा नहीं हुआ? गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पिया करो। जीशान भाई। अलैकुम बि अलबानिल बकर। हाँ जबरदस्त। अलैकुम बि का दूध पीना जबरदस्त, ठीक है। गाय का दूध चाहिए। पीना चाहिए, ठीक है जी, पियेंगे हम, लेकर आएंगे। गाय का दूध पिया करो, ठीक है, या फिर गाय का दूध इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने में ज़ाहिर है पीना ही होगा, गाय का दूध पियेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। पता चल रहा है दूध आया, बाज़ बच्चे पीते नहीं है, इधर उधर कर देते हैं दूध, तो ये तो फिर और बुरी बात हो जाएगी अगर दूध को हमने फेंका, ज़ाया किया। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है ना भाई। बाज़ बच्चों को मज़ेदार लगता है, बाज़ बच्चों को मुँह बनाते हैं अजीब अजीब से दूध को देखने के बाद, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? अभी याद कराना पड़ेगा मुझे लगता है। याद कराते हैं। अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल अलैकुम बि अलबानिल बकर। बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। अलैकुम बि अलबानिल बकर। बि अलबानिल बि अलबानिल बि अलबानिल बकर। बकर। गाय का दूध इस्तेमाल करो। गाय का दूध इस्तेमाल करो। जी कौन सुना रहा है? अरबी और तर्जुमा, और फिर उसी से वो बनेगा ज़हीन बच्चा जो जितना अच्छा सुनाएगा। बगदाद भाई सुना रहे हैं जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? अलैकुम बि अलबानिल बकर। तर्जुमा, हमारे प्यारे आका मदीना अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पियो। बहुत प्रेशर होता है बगदाद भाई पे सुनाने में, इसीलिए खूब यूँ हिल हिल के थोड़े क्या गेयर वेयर लगाते हैं, ऐसे गाड़ी में गेयर होता है ना, तो आप खुद को चार्ज करते हैं थोड़ा सा और फिर सुनाते हैं जी। अलैकुम बि अलबानिल बकर। गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पियो। क्या बात है, देखिए ना वो हिलते हैं ना आंखें झपकते हुए सुना देते। बगदाद भाई को इतने सारे एक्शन करके सुनाने आदत है मेरी। चले भाई, और हो गया जी, ठीक है माशाल्लाह। अफान भाई। अलैकुम अलबारिक बि अलबानिल नील, ठीक है, बकर। बकर। गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पिया करो। सही है जी। जी अलैकुम अलैकुम अलैकुम। अलैकुम। पहले तो आप मुस्कुरा के दिखाएं थोड़ा सा। हाँ अब सुनाए। अलैकुम। फिर अलैकुम हो गया। हाँ अलैकुम बी अल बा बा नील निल बकर। बकर।
मैंने सुना दिया, अब आप क्या करेंगे? पहले तर्जुमा सुनाएं। गाय का दूध इस्तेमाल करना। गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पियो। माशाल्लाह। चले भाई, ये तो हो गए हदीस पाक। और अब इसमें ज़हीन बच्चा कोई बना है? सफ़ीउल्लाह भाई नहीं बना? नहीं बना भाई, ये नबील भाई ने भी अच्छा सुनाया था। चले फिर ऐसा करते, तस्वीरों की तरफ चलते, ठीक है? फिर कुछ सोचते हैं क्या करना है। चले, तस्वीरें कौन सी आई हैं? सफ़ीउल्लाह भाई को शामिल करेंगे? जी। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, मेरा प्यारा दीन अशातु मिन दवाबिल जन्नती, बकरी जन्नती जानवरों में से है। ये है हमारी आसिया तारिया बाजी लाहौर से। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा गुंबद खज़रा भी बनाया है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। वाह, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो। कौन है भाई ये? इकरा बतूल हैं। कहाँ से हैं? बहावलपुर से हैं माशाअल्लाह। और बहुत सारे पहाड़पुर। पहाड़पुर, बहावलपुर नहीं है। चले भाई, DI खान। चले भाई, पहाड़पुर DI खान। और बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह। आपने हदीस पाक लिख कर भेजी है। अब तो 2 ही हदीस पाक है। चले भाई, दूध की बात है ना भाई, दूध इस्तेमाल करो। दूध पीने की दुआ क्या है? कौन सुनाएगा दूध पीने की दुआ? दूध पीने की दुआ कौन सुनाएगा? सब सोच समझ ले अच्छी तरीके से। सोच लिया जीशान भाई? दूध पीने की दुआ। गलती हुई तो नंबर कटेंगे सफ़ीउल्लाह भाई, आप भी तैयार रहिएगा नंबर काटने के लिए। चले भाई, सबसे पहले अफान भाई से सुने। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। चले, सुन लिया आपने दूध पीने की दुआ? जी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। देखे, सुन लिया आपने? नंबर कटने के लिए तैयार। कोई भी सही सुना देगा वो ज़हीन बच्चा बन जाएगा। जी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। अभी भी वक्त है सही दुआ सुनाने का। जीशान भाई, दूध पीने की दुआ सुनानी है सही। बहुत आसान है, इस वक्त कोई भी ज़हीन बच्चा बन सकता है। सफ़ीउल्लाह भाई सुना रहे हैं? चले, सफ़ीउल्लाह भाई सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीउल्लाह भाई जीत चुके हैं। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने कौन सी दुआ पूछी थी? तो आप लोगों ने कौन सी सुनाई है? दूध पीने के बाद। आप लोगों ने कौन सी दुआ सुनाई थी? बताएं, दोबारा बताएं, हो सकता है किसी को गलतफहमी हो रही हो तो करेक्शन भी करनी है। कौन सी दुआ सुनाई थी आपने? जी, अफान भाई आपने कौन सी दुआ सुनाई थी? दूध पीने की बात की। जी, दूध पीने के बाद की। और मैंने दुआ कौन सी पूछी थी? दूध पीने की। दूध पीने की, दूध पीने से पहले की, तो वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब दूध पी ले तो फिर कौन सी दुआ पढ़ेंगे? जो आप लोगों ने सुनाई है। तो गलती हो गई, सफ़ीउल्लाह भाई ने हमें सही दुआ सुना दी है। अब आप क्यों हाथ उठा रहे थे बाद में बगदाद भाई? दुआ सुना। कौन सी दुआ सुना रहे थे? यही वाली सुना रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना रहे थे। अच्छा भाई, मान ले। चले, तो ऐसा करते फिर बगदाद भाई की बात मान लेते हैं। उनको समझ में आ गई थी कौन सी दुआ है दूध पीने की। तो याद रखिएगा, ये दूध पीने के बाद की दुआ है। दूध पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये वाली दुआ पढ़ेंगे। तो चले, बगदाद भाई को फिर हम ज़हीन बच्चा बना देते हैं। उन्होंने कहा उनको समझ में आ गई थी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। और ये हो चुका हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया भाई। पिक्चर ऑफ द डे। पिक्चर ऑफ द डे रह गई है। जी, पिक्चर ऑफ द डे भी देख लेते हैं। जी, कौन सी है भाई पिक्चर ऑफ द डे? है कोई? 2 में से 1 हो जाएगी। 2 में से 1 हो जाएगी। कौन सी होगी वो तो आप बताते हैं। दूसरी वाली होगी। चले, माशाअल्लाह। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से लिख कर भेजी थी, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक इन्हें सलामती अता फरमाए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार की बार बार हाज़री अता फरमाए। और इसी के साथ चलेंगे अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारे सफ़ीउल्लाह भाई का सेगमेंट इस्लाम और साइंस। उसकी तरफ चलेंगे और कॉल्स भी फिर लेनी है। कॉल्स आ रही हैं नहीं आ रही? पता नहीं, तो आपने सवाल दिया, आपको पता होनी चाहिए कॉल्स। तो कॉल्स भी लेनी है, आप सेगमेंट कर लें, फिर इंशाल्लाह कॉल शामिल करते हैं। जी, इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा
बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस्लाम और साइंस, और इस सेगमेंट में हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें सुनते हैं, मालूमाती बातें सुनते हैं। तो आज प्यारे बच्चों हम झूठ और सच के बारे में सुनेंगे कि सच बोलना फ़ायदेमंद है, सच बोलने की इस्लाम में भी ताकीद की गई है, और झूठ बोलना गलत बात है। प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि जब भी कोई बात कहें तो हमेशा सच बात कहें, झूठ हरगिज़ ना बोलें, झूठ हरगिज़ ना बोलें। झूठ बोलने वाले को अल्लाह पाक को भी नापसंद हैं, और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक सिद्क यानी सच नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। नेकी किस तरफ लेके जाती है? जन्नत की तरफ ले जाती है। बेशक सिद्क यानी सच नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और बेशक आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक के यहाँ सिद्दीक यानी बहुत बड़ा सच्चा लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। और प्यारे, और बेशक किज़्ब यानी झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, और गुनाह किस तरफ लेके जाता है? जहन्नम की तरफ लेके जाता है। बेशक किज़्ब यानी झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और बेशक आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक के यहाँ कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि सच अगर बंदा बोलता रहेगा तो सच नेकी की तरफ लेके जाता है, नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। और अगर इंसान सच बोलता रहेगा तो फिर अल्लाह पाक के यहाँ वो सिद्दीक यानी बहुत बड़ा सच्चा लिख दिया जाएगा। और इसी तरह जो झूठ बोलता रहता है तो झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है, और गुनाह जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और जो झूठ बोलता रहेगा तो वो अल्लाह पाक के यहाँ कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आए अब हम इस प्यारी इस्लामी तालीम के साइंसी फ़ायदे सुनते हैं। हमने ये तो सुना कि झूठ बोलना हमारे लिए नुकसानदेह है और सच बोलना फ़ायदेमंद है, इस्लाम ने हमें ये सिखाया है। तो साइंसी फ़ायदे भी सुनते हैं, सच बोलने के साइंसी फ़ायदे सुनते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक सच बोलने से जिस्मानी और दिमागी सेहत बेहतर होती है। जिस्मानी और दिमागी सेहत बेहतर होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि झूठ बोलना इंसान की सेहत को मुतासिर करता और नींद ना आने की वजह बनता है। नींद ना आने की वजह बनता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, साइंसी रिपोर्ट में, कि झूठ बोलना इंसान की सेहत को मुतासिर करता है, इंसान की हेल्थ को मुतासिर करता और नींद ना आने की वजह बनता है। इसी तरह झूठ बोलने वाले सच्ची बातों को छुपाने की वजह से नफ्सियाती दबाव यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सच बोलकर इन तमाम मुसीबतों से बचा जा सकता है। सुभान अल्लाह। क्या सुना भाई? कुछ नहीं सुना? सुना अफान भाई बता रहे हैं, देखें भाई क्या सुना है जी? झूठ और सच के बारे में। झूठ और सच के बारे में। तो क्या सुना झूठ और सच के बारे में? मैं झूठ नहीं बोलना। और ज़बरदस्त सुन लिया भाई। इन्होंने और भी कुछ बताया होगा। बगदाद भाई क्या बताया इन्होंने? झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसके जो सच और सच बोलने के साइंसी फायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं सच बोलने के साइंसी? चले भाई, कौन बता रहा है ना? हमारे अफान भाई बता रहे हैं, जीशान भाई कुछ नहीं बताते। बताएं। सच जन्नत की तरफ ले जाता। साइंसी फ़ायदे बताएं, साइंसी फ़ायदे। सच यकीनन जन्नत की तरफ ले जाता है। नबील भाई, चले भाई हमारे हसन भाई बता रहे हैं, हसन भाई से पूछते हैं। माइक दें भाई। सच बोलने से इंसानी सेहत जो है, झूठ बोलने से इंसानी सेहत मुतासिर होती है, और सच बोलने से, ये झूठ बोलने की वजह से बंदा जो सच को छुपाता है उसकी वजह से बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अगर बंदा सच बोल देता है तो बंदा इन चीज़ों से बरी हो जाता है। समझ आई? कुछ नहीं आई भाई, समझ ही नहीं आई, कुछ बोलने नहीं आई। इतनी मुश्किल बातें बता दी आपने भाई। जब झूठ बोलते हैं तो डिप्रेशन यानी जहन में एक दबाव होता है, अच्छा इसको ये घुमाया था, इसको ये घुमाया, इसको ये वाली बात बोली है, अब सब याद रखनी पड़ेंगी ना। झूठ बोला होगा तो कल को फिर पूछा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो गई। अभी आज बोल कर आए थे, कल हमारे को जो बुखार था इसलिए छुट्टी की, अब याद रखना पड़ेगा। कल को वो उन्होंने पूछ लिया फिर, तो अब पता चला हमने बोल दिया हमें बुखार था,
तो क्या होगा फिर, पकड़े जाएंगे। तो झूठ को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और जो ज़्यादा झूठ, अभी तो आप बच्चे हैं ना, खैर थोड़ा इतना शायद नहीं हो, जो बड़े होते हैं बास को आदत होती है इस तरह की हरकतें करने की, ऐसी झूठ बोलते रहते हैं, तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इधर ये बोला हुआ है, उधर ये बोला हुआ है, उधर ये बोला है, यहाँ पर ये अपना बताया हुआ है, तो फिर सारी झूठ क्या है हमने यहाँ रखने। टेंशन है, क्या है, टेंशन। और सच बात में क्या होता है, जो रियल है वो रियल है, उसको याद थोड़ी रखना पड़ता है। आप अगर यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं तो बैठे ना, आपसे 1000 अफराद पूछें, आप बोले हाँ भाई हम बैठे हुए थे। अब कोई बैठा ना और जाकर वो बोले मैं बैठा था, तो फिर उसको याद रखना पड़ेगा मैंने झूठ बोला है। फिर बाद में अगर कोई पूछे तो वही बात दोहरानी पड़ेगी। तो इस तरह टेंशन हो जाती है। और सच के अंदर क्या है, रिलैक्स होते हैं, ठीक है जो है वो है। तो सच के अंदर सुकून होता है और झूठ में टेंशन होती है। तो टेंशन वाले काम करने बगदाद भाई नहीं कर रहे हैं, सुकून वाले काम करने हैं। तो साइंसी फ़वाइद भी हैं, जो अच्छी बातें हैं उसके साइंसी फ़वाइद भी हैं। जो बातें हमारे इस्लाम ने बताई हैं उसको साइंस भी प्रूव करती है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो इसी के साथ अब चलेंगे हम कुछ कॉल्स की तरफ, इंशाल्लाह कॉल शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके फर्ज का जवाब है कि मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है शहद से सरकार का मदीना है, शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका सरकार का मदीना। आमीन। हसन भाई तैयार है, जहन में रख के भी आते हैं आपकी तरफ। अच्छा, ख्वाजा साहब की मनक़बत है जहन में, उनका तो दिन चल रहा है ना 6 रजब, आपके उर्स शरीफ था, उस हवाले से भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे, तो इंशाल्लाह कुछ शामिल करते हैं अभी। जी, नेक्स्ट कॉल। आज मैं आपको हदीस पाक सुनाऊंगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम में जल्दबाजी ना करना अल्लाह पाक की तरफ से है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त, माशाल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी। रमजान के रोजे रखना फर्ज है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। कौन थे भाई ये? आतिफ अत्तारी। आतिफ अत्तारी थे। जी आतिफ भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मैं मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी केजी क्लास में पढ़ता हूँ। आज के सवाल के जवाब है रमजान मुबारक। कौन थे ये? नाम नहीं पता चला, केजी में थे ये, दारुल मदीना में। खैर माशाल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने कॉल्स की मरहबा, जिन्होंने नहीं की दोबारा कर लीजिएगा कॉल्स। हम आपके साथ हैं, प्रोग्राम से मेरा प्यारा दीन। चलते हैं हसन भाई की तरफ। हसन भाई से क्या सुने? हसन भाई मनक़बत सुनाएंगे? चले भाई, मनक़बत सुनाएंगे और हम सब क्या करेंगे? सुनेंगे चुपचाप या मिल के पढ़ेंगे? क्या देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। चले भाई। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझ बेकसों का ख्याल है, तुझ बेकसों का ख्याल है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमाए परे, सखी का गया सताए परे, सखी का गया सताया। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, देखो सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझ बेकसों का ख्याल है, तुझ बेकसों का ख्याल
बंदा नवाज है तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजगा तुझ बेकसों का ख्याल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसके साथ चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट आ चुका है इस्लामिक हिस्ट्री, जिसमें हम सुन रहे हैं हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, जो कि है मुसलमानों के दूसरे खलीफा। और इनके हवाले से हमने सुना था कि आप हज पे जाते तो कैसा प्रोटोकॉल होता था, कौन कौन होता था आपके इर्द गिर्द, कितनी सवारियाँ होती थी, याद है किसी को? अफान भाई, बगदाद भाई, माइक में। एक भी नहीं। एक भी नहीं जी। और अफान भाई क्या बता रहे? बहुत सारे होते थे भाई, वो कह रहे बहुत सारे होते थे। नहीं, ये हैं मुसलमानों के खलीफा के हज के लिए जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आगे 10 ऊँट चल रहे हैं, 5 ऊँट पीछे चल रहे हैं। अभी तो गाड़ियाँ होती है, पहले ऊँट होते थे। तो ऐसे कुछ भी नहीं, कोई बहुत सारे खुद्दाम हो, इधर खेमा लग रहा है, ये हो रहा है, बल्कि क्या बिल्कुल सादा। और अपने साथ जो है वो खजूर और सत्तू ले लेते थे, बोरी डाल ली और बोरियाँ रख ली ऊँट पे ही। और क्या होता था, याद है कुछ? सोने के लिए क्या चीज़ होती थी अफान भाई? एक चादर। चादर, हाँ, वो चमड़े का टुकड़ा बल्कि हुआ करता था ना। बगदाद भाई, फिर क्या होता था? अरवा आटे की वो होती नहीं, आटे की पानी में डुबो के खाते। सत्तू होता था, हाँ, वो भी एक तरीके का आटे ही जैसा होता है थोड़ा। तो वो पानी में डाल के घोल के पी लिया करते थे। और लेटने के लिए वो जो चमड़े का टुकड़ा होता था वो बिछा लिया, या कभी दरख्त पे डाल दिया है, दरख्त के ऊपर, ताकि थोड़ा और साया हो जाए, ऐसे ही ज़मीन पर लेट गए। तो ये शान थी आपकी, इस अंदाज से आप सफ़र किया करते थे। अच्छा, आज हम सुन रहे हैं आपके बारे में और ज़बरदस्त बात कि अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले थे। क्या करने वाले थे? अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले थे। आप हर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में मसरूफ़ रहा करते थे और अल्लाह पाक का ज़िक्र करने वाले लोगों के साथ बैठना पसंद करते थे। खुद भी ज़िक्र करते थे और ज़िक्र करने वालों के साथ बैठना पसंद करते थे। तो ये अंदाज़ है और यही हमें इस्लाम ने भी सिखाया है। खुद भी नेकी करें और नेकी करने वालों के साथ बैठे, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, ज़िक्र करने वालों के साथ बैठे। क्योंकि अगर अच्छे लोगों में नहीं बैठेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे लोगों में बैठेंगे, तो जैसा वो बोलेंगे वैसी बोली हम भी बोलने लगेंगे। अगर वो बुरे बुरे अल्फाज बोलेंगे तो फिर हम भी वैसे ही अल्फाज बोलने लगेंगे। अच्छे अच्छे अल्फाज बोलने वालों के साथ बैठेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, आइए आपको ये वाक़या सुनाते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि नमाज इशा के बाद रात में एक मरतबा मस्जिद का विज़िट करते थे। किसका विज़िट करते थे? मस्जिद का। हाँ, रात में इशा की नमाज़ हो गई, उसके बाद जो एक मरतबा विज़िट करते थे। और मस्जिद में अगर किसी ऐसे शख्स को देखते जो मस्जिद में फ़ुज़ूल बैठा है तो उसे बाहर जाने का कहते। अगर कोई ऐसी बैठा हुआ फजूल बस, तो फिर उसको कहते भाई अपना काम करो, उसे घर जाने का कहते, बाहर जाने का कहते। और अगर कोई नमाज अदा कर रहा होता तो उसे कुछ ना कहते कि अच्छा काम कर रहा है, तो मस्जिद में जाएं तो फजूल ना बैठे या फजूल काम ना करें। ठीक है। एक मरतबा कुछ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह पाक का जिक्र करने के लिए मस्जिद में जमा थे। इनमें हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। आपने उनसे पूछा ये कौन लोग हैं? आपने उनसे पूछा ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, या आप ही के घराने के लोग हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा नमाज के बाद ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे पूछा जा रहा है ज़ीशान भाई? ये हज़रत फ़ारूक आज़म किससे सवाल कर रहे हैं? ज़ीशान भाई परेशान, किससे कर रहे हैं? उबई बिन काब से। किससे कर रहे हैं? हज़रत उबई बिन काब। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में ये मौजूद है ना, और भी अफराद मौजूद हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए। तो उन्होंने अर्ज़ किया हम सब यहाँ बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। ये सुनकर आप भी वहीं बैठ गए, ये सुनकर आप भी वहीं बैठ गए। फिर आपने अपने करीब बैठे हुए शख्स से फरमाया दुआ शुरू करो। क्या करो? दुआ शुरू करो। उसने दुआ की। फिर आपने एक एक करके वहाँ मौजूद तमाम लोगों से दुआ करवाई, यहाँ तक कि मेरे पास हज़रत उबई बिन काब फरमाते कि आप मेरे पास पहुँचे और मैं आपके बराबर में बैठा था। आपने फरमाया तुम भी दुआ करो। अब फरमाते मैं मुश्किल में पड़ गया और मेरे बाजू कांपने लगे।
होता है ना कि अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, मैं कहूँ चले भाई दुआ शुरू करें, बगदाद भाई तो हो सकता है माशाल्लाह मास्टर आदमी है, शुरू हो जाए फ़ौरन, लेकिन बास को इतना तजर्बा नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं, दुआ करने का कह दिया है तो अब परेशान। और ख़ास तौर पे कोई बड़ा भी मौजूद हो वहाँ पर क्लास के अंदर, कह दें हसन भाई तो दरस आम ही कर रहे हैं ना, अब वहाँ पर उस्ताद साहब कह दें हसन भाई दुआ कराएं, तो अब हसन भाई जो हो सकता है परेशान हो जाए, हो सकता है करा दें, पर अपना अपना होता है सबका। लेकिन ये होता है उस्ताद साहब भी हैं, अब मैं इनके सामने कैसे दुआ कराऊँ, तो हज़रत उबई बिन काब फरमाते मेरे बाजू कांपना शुरू हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं इनके सामने बैठकर दुआ कराऊँ। तो आपने फरमाया कुछ कहो, कुछ कहो, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं होता, मैं कहता रहता हूँ जीशान भाई कुछ तो कहें, तो क्या होता है इसका एक तरीका होता है कि थोड़ी तो हौसला अफजाई होता है, अंदर होता है लेकिन डर की वजह से निकल नहीं रहा होता, तो ये जो कह सामने वाले की भी जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा सा जो है वो उनको आगे बढ़ाएं। तो आपने फरमाया कुछ कहो, यही कह दो कि अल्लाह पाक हमें बख्श दे, अल्लाह पाक हमें बख्श दे, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमा। फिर आपने खुद ही दुआ शुरू करवा दी, फिर आपने खुद ही दुआ शुरू फरमा दी। तो हम सब ने देखा कि इस पूरे हलक़े में, यानी जो हम बैठे हुए थे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा आंसू बहाने वाला और रो रो कर दुआ करने वाला कोई ना था। जब आप दुआ से फारिग हुए तो फरमाया ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, यानी आप खुद दुआ कराने लगे और बहुत ज़्यादा रो रो कर आप दुआ करा रहे थे। तो ये भी शान होती है। देखिए हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी दुआ करवाते हैं, आपने मदनी चैनल पर देखा होगा, ऐसे रो रो कर आप दुआ करवा रहे होते हैं। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। बाद लोग बड़े अजीब होते हैं, उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती, हालांकि ये रो रो कर दुआ कराना क्या है, बहुत अच्छी बात है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे दुआ कराई थी अफ़ान भाई? जल्दी से माइक में अच्छे से, हाँ, रो रो कर दुआ करवाई थी। तो रोना तो ये बड़ी बात है जिसको ये सादत मिल जाए। तो हमें तो खुद बनने की ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो इस तरह से दुआ करवा रहा हो या रोता हो तो बाद लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं, तो उनकी बदनसीबी है। तो ये प्यारी सी बात हमने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सुन ली। जी सफ़ील्लाह भाई, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह आली में कबूल मंसूर फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन